जैन साथी पीके फार्म क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आए अपडेट, आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट है और जो कि काफ़ी दिनों से आप सभी वेट कर रहे थे उसका सीआरई यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जो कि एम्स और एम्स के अकॉर्डिंग जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसीज हैं उनको बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एम्स के साथ साथ में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट है उनकी भी वैकेंसी रिलीज की गई है। तो क्या क्या वैकेंसी है, मेनली हम बात करते हैं फार्मासिस्ट की, उसके अलावा भी और बहुत सारी वैकेंसी है। अगर आप उनके लिए एलिजिबल हो तो वो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हो, कॉमन रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर 171/25 रिलीज की गई है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है वो एम्स के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट और बॉडीज हैं उनके रहने वाली है, ठीक है। और ये कंडक्ट करा रही है एग्जामिनेशन सेक्शन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली की ओर से, ठीक है। न्यू दिल्ली यहाँ पे ये वैकेंसी है, इसको कंडक्ट करा रही है। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है इसकी, ठीक है। तो फॉर्म आपके ऑनलाइन इनवाइट किए गए हैं, 7/1/2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और 31/1/2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। सबसे अच्छी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, फरवरी में आपकी एग्जाम होगी। 26 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक आपकी एग्जाम रहने वाली है। एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसके अंदर भी यहाँ पे परिवर्तन किया गया है, वो क्या है वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी एम्स को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो ये सारी एम्स यहाँ पे शामिल की गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा एम्स के अलावा ईएसआईसी के अलावा सीएपीएफ, इन सभी को यहाँ पे शामिल किया गया है। रिम्स को भी यहाँ पे शामिल किया गया है जो कि इम्फाल के अंदर है, ठीक है। और ये वैकेंसी आपके सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर भी रहने वाली है। यानी बहुत सारी वैकेंसीज को यहाँ पे शामिल किया गया है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे जो वैकेंसीज होती हैं उन सभी को यहाँ पे शामिल किया गया है। इसके रिगार्डिंग थोड़े दिन पहले हमने एक अपडेट दी थी और वो अपडेट काफ़ी वायरल हो रहा था, तो उसी को यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। कोई अलग से आया नहीं है नोटिफिकेशन, यहाँ पे बस आपका उस टाइम पे थोड़ा डेट का इशू था, वो डेट आप रिलीज की है। ऑनलाइन आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है amsexams.aic.in, यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। 7 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 31 लास्ट डेट है और फरवरी के अंदर इसकी एग्जाम रहने वाली है। अब बात आती है कि आपकी एज कितनी क्या रहने वाली है। तो एज की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट डेट यानी 31 जनवरी 2025 तक आपकी एज यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी। एज के अंदर रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST को 5 साल और OBC को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। मेनली बात करते हैं फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट के अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते आते हैं तो उसके बारे में आप डिटेल देख सकते हो। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 3000, वहीं SC/ST को 2400 रुपीज़ आपको पे करनी होगी। इसके बाद हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर और डेट ऑफ एग्जाम का, तो डेट ऑफ एग्जाम आपके 26 फरवरी से 28 फरवरी रहने वाला है। और जब फॉर्म आप फिल करोगे तो वहाँ पे आप अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हो, यानी हर एक स्टेट की सिटी को यहाँ पे लिया गया है। एडमिट कार्ड एग्जाम से 3 या 7 दिन से पहले आ जाएंगे। अब बात आती है मेनली इसकी सिलेबस के बारे में और पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका 90 मिनट का एग्जाम होगा, उसके अंदर 100 MCQ होंगे। प्रत्येक जो MCQ है वो आपका 4 मार्क का रहने वाले हैं, टोटल 400 मार्क का आपका पेपर होगा, जिसके अंदर 75% तो आपका फार्मेसी पार्ट होगा और 25% आपका जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर ये रहने वाला है, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या होगा, 5 सेक्शन होंगे, जो कि हर एक सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें क्या किया है, जैसे पहले ESIC के अंदर आपने देखा होगा कि एक बार जो फॉर्म या DSSB के अंदर देखा होगा आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, उसका उस टाइम अगर खत्म हो जाता है तो वो वापस आप नहीं कर सकते। तो उसी पैटर्न पर यहाँ पे आपके 18 मिनट के पर सेक्शन को यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है। तो ये आप खासतौर पर ध्यान रखें, क्योंकि कई बार जल्दबाजी के चक्कर में आप छोड़ देते हो और आगे बढ़ जाते हो, फिर वापस वो ओपन नहीं हो पाता। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे बाय लैंग्वेज रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश। और हिंदी इंग्लिश उनके लिए रहने वाला है जो कि 10th और 10+2 लेवल की वैकेंसी है उनके लिए। अदर वैकेंसीज के लिए यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन मीडियम है वो आपका इंग्लिश रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है, ठीक है। अब बात आती है कि फार्मासिस्ट की क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और उसके अलावा कितनी क्या वैकेंसीज रहने वाली है, तो डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे स्टोर कीपर ड्रग की भी वैकेंसी रहने वाली है एम्स दिल्ली और CAPF के अंदर लेवल 6 की वैकेंसी है, जिसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री इन फार्मेसी, साथ साथ में एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन फार्मेसी है, तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी रहने वाला है। वहीं स्टोर कीपर ड्रग के CAPF के अंदर जो वैकेंसी है उसका भी लेवल 6 की वैकेंसी है और एज 18 से 30 यहाँ पे रहने वाली है। साथ साथ में जो आपका
एज रिलैक्सेशन है एज पर कैटेगरी, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बात आती है फार्मासिस्ट और फार्मा केमिस्ट एंड डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की, तो उसके लिए भी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है, जिसमें एम्स और CAPF, उसके अलावा ESIC को भी शामिल किया गया है। कितनी क्या वैकेंसी है वो भी हम बात करेंगे। उससे पहले उनके कितनी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, फार्मासिस्ट और फार्मा केमिस्ट के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हो, फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, इनकी पोस्ट के लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की पोस्ट है जो कि एम्स पटना के अंदर है। फार्मा केमिस्ट की अगर बात करें तो लेवल 5 की वैकेंसी है और इसके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है। यानी सारी जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। मेनली बात करते हैं हम यहाँ पे जो एम्स की वैकेंसी है उसकी जो एज है वो 18 से 25 या 27 रखी गई है। वहीं ESIC की 18 से 30 ईयर एज रखी गई है। साथ साथ में एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये तो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन सब की बात हो गई और इसके बारे में डिटेल से एक नई वीडियो में आपको बताएंगे। ये एक शॉर्ट तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और ये जो वैकेंसीज है कितनी क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फार्मा केमिस्ट डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की एक वैकेंसी है पटना के अंदर, रायपुर के अंदर फार्मा केमिस्ट की एक वैकेंसी, फार्मासिस्ट बिलासपुर में 6 वैकेंसी, इसी तरह फार्मासिस्ट की एम्स न्यू दिल्ली के अंदर 16 वैकेंसी। यानी इसी तरीके से हर एक एम्स और ESIC के अंदर फार्मासिस्ट एलोपैथी की पोस्ट रखी गई है। आयुर्वेद की भी आई है, तो उनके लिए भी आप देख सकते हो। तो इसी तरह फार्मा के हर एक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और इसका लॉन्ग वीडियो हम कल आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कोई और अपडेट अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको मिल जाएगी। और फ्यूचर के हर एक अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।